बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं नमकीन भुना हुआ गोश्त बना रही हूँ। ये मेरे कुछ बहन भाइयों की फरमाइश थी, तो मैंने इसके लिए 1 किलो मटन लिया है। मटन में मैंने थोड़ी सी बड़ी बोटी बनवाई है और कुछ चाँप भी लिए हैं। इसके अलावा 1 प्याज ज़रूरत होगी, आप उसको बारीक काट लें। 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल के पीस लिया है। चंद हरी मिर्चें खुशबू के लिए ऑप्शनल है और 2 लेमन का जूस, आधा कप दही। अब मसाले, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, और मैंने चूँकि पाउडर धनिया पाउडर को लहसुन के साथ पीस लिया है, तो आप अगर अलग से डालें तो आधा खाने का चम्मच। स्याह मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच, तेज़पत्ता 1, नमक आप हस्बे ज़ायका डालें, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच और तकरीबन 1 खाने के चम्मच बराबर कसूरी मेथी। अब इसे बनाते हैं। गोश्त बनाने के लिए आप मिट्टी की हांडी लें, इसमें ये ज़्यादा मज़े का बनता है, बहुत अच्छा जायका आता है। और अगर आप मिट्टी की हांडी में बनाएंगे तो आप सालन बनाने से कुछ देर पहले हांडी को बहुत हल्की आंच पे रख दें गर्म होने के लिए, क्योंकि मिट्टी की हांडी गर्म होने में थोड़ा टाइम लेती है। इस पर सालन थोड़ा देर से बनता है लेकिन बहुत मज़े का बनता है। तो मैंने कुछ देर पहले हांडी को रख दिया था हल्की आंच पे। अब ये गर्म हो चुकी है, तो अब इसमें मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। आप घी में भी बना सकती हैं, घी में ज़्यादा मज़े का बनता है, लेकिन मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 किलो गोश्त में तकरीबन मैं पौना कप कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। अब इसको गर्म होने दें। ऑयल गर्म हो गया है, तो अब इसमें प्याज डालते हैं। बिस्मिल्लाह। हांडी के नीचे आपने मीडियम फ्लेम रखना है और आपने प्याज को हल्का सा पका लेना है। मिट्टी की हांडियों के साथ इस तरह से इनके ढक्कन भी मिल जाते हैं आराम से, तो ये आप इस तरह का ढक्कन साथ ले लें और मिट्टी की हांडी के लिए गोल चम्मच का इस्तेमाल करें। ये चम्मच आराम से हांडी के सारी तरफ घूम जाता है और इस हांडी को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। तो हल्का सा प्याज पक गया है, अब इसमें तेज़पत्ता और ज़ीरा डाल देती हूँ। इसको हल्का सा फ्राई कर लें और साथ ही गोश्त डाल दें। मैंने मटन का गोश्त लिया है, लेकिन आप बीफ भी ले सकती हैं। अब हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है। मैंने तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए इसको फ्राई किया। अब ये फ्राई हो गया। अब इसमें लहसुन पेस्ट डालूंगी। लहसुन पेस्ट के साथ इसको आपने 2 मिनट के लिए फ्राई करना है।
मैंने लहसुन के साथ इसको फ्राई कर लिया। अब इसमें गलने के लिए पानी डाल देने हैं। तकरीबन इतना पानी डालें कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। मैंने तकरीबन इसमें 3 गिलास पानी डाले हैं और अंदाज़न ये 45 मिनट तक गल जाएगा। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी 10 मिनट का प्रेशर देके गला सकती हैं, या गोश्त में पानी डाल दें और उतनी देर पकाएं कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अब इसको कवर कर देती हूँ। अब आप दही को अच्छी तरह से फेंट लें और इसमें ये मसाले यानी कि नमक, स्याह मिर्च, कसूरी मेथी और हल्दी पाउडर डाल दें। बिस्मिल्लाह। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसमें लेमन जूस भी डाल दें। बिस्मिल्लाह। मैंने तकरीबन 1.5 घंटे से इसको पकाया है। वक्फे वक्फे से चम्मच चलाती रही हूँ। अब पानी मुकम्मल खुश्क हो गया है। गोश्त को भून लें आप अच्छी तरह से, बल्कि पानी खुश्क हो गया, ये तकरीबन भुनने के करीब हो गया है। तो अब इसमें दही शामिल कर देते हैं। दही में हमने सारे मसाले पहले से डाल लिए हैं, इसको शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। अब आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब ये घी अलग हो गया है, गोश्त भून गया है। तो अब इसमें हरी मिर्चें डाल के दम दे देते हैं। 5 मिनट के लिए हम चूल्हा बंद कर देंगे। कुछ हरी मिर्चें हमने खुशबू के लिए रखी थी, इनको काटना नहीं है, ऐसे ही ऊपर रख दें। चूल्हा बंद करके इसको 10 मिनट के लिए दम दे दें। साथ ही आप गरम मसाला पाउडर डाल दें। स्पेशल गरम मसाला पाउडर है मेरा अपना बनाया हुआ। बहुत प्यारी खुशबू देता है, खानों को बहुत अच्छा जायका देता है। पेशावरी अंदाज में बना हुआ नमकीन गोश्त तैयार है। और बहुत मज़े का बना हुआ है, ज़रूर बनाइएगा। बस एक एहतियात कीजिएगा कि जब आप मिट्टी की हांडी में भुनें तो फिर कदरे पानी बाकी हो तो चूल्हा बंद कर दें, क्योंकि हांडी बहुत गर्म होती है और उसके ठंडा होने तक इसमें मौजूद पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाता है। दूसरी सूरत में अगर आप मुकम्मल भून के चूल्हा बंद करेंगे तो सालन हांडी के पेंडे से लग जाएगा। तो ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा, मज़े का बनेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।